तृणमूल बीजेपी दोनों एक ही है। आरएसएस का दो संतान है, दो पुत्र है, एक बीजेपी है और एक तृणमूल है। आरएसएस का दो पुत्र है, एक बीजेपी है और एक तृणमूल है, दोनों एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। देश को लूटने के लिए ये राजनीति का दल नहीं है ये लोग ना। ईडी अंकल एक बात पूछ रहा हूँ, ईडी के इतने सारे रेड पड़ती है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, केजरीवाल की टीम पर नहीं बल्कि बंगाल में टीएमसी के कई सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया ईडी के खिलाफ में। और लूट रहे नेता लोग जो है, अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग अभी लूट रहे हैं हम सबको। हम गरीबों को के खाने के लिए पैसा नहीं है। एक एक नेता को जब पकड़ रहे ईडी सीबीआई देखते हुए हम लोग 200-300 करोड़ रुपया उनके पास है, लेकिन आम जनता जो है उनके पास कहीं पैसा नहीं है। सर ईडी की रेड तो भारतीय जनता पार्टी कराती है, तो आप उनके खिलाफ में भी लड़ाई करते हो और जिनको ईडी रेड करती है उनके खिलाफ भी लड़ाई करते हो। शारदा मामला मालूम है? शारदा घोटाला हुआ था बंगाल में, शारदा जो घोटाला हुआ था वो मालूम है आपका? क्या अब भी सीपीएम बंगाल में जिंदा है? जिंदा है, जरूर जिंदा है। अब देख के क्या समझ रहा है? सारे बस में देख सकता हूँ इतने सारे लोग। क्या है, सीपीएम है कि नहीं है जिंदा? मैंने तो काफी दिन बाद इतना बड़ा रैली, तो आप बस वही अभी तक जिंदा है। 42 सीट में लड़ने वाले एक पहली की तरह सीपीएम एक साथ 2000 पूरा एक साथ है हम लोग। नूर मोहम्मद और आप देख रहे हैं cstatus.com। आज के दिन डीएफआई और सीपीआईएम ने एक बड़ा रैली आयोजन किया है और ब्रिगेड को में जाकर ये लोग मीटिंग करने वाले हैं, जहां 2024 लोकसभा इलेक्शन में पूरा देश लोकसभा और दिल्ली में अलग अपने मुद्दों को लेकर चल रही, वहीं पर सीपीआईएम और डीवाईएफआई ममता बनर्जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ में ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रही है, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ लोगों से रैली में जो शामिल उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या। नमस्कार, सी स्टेटस से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गौतम घोष। गौतम घोष। सर आपका नाम? शिवाजी पंडित बाकुड़ा। भैया मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रैली जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद सीपीआईएम में एक जागरूकता की तरह दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे कवर करने के लिए आए हैं। आप बताइए ये रैली आप लोगों ने क्यों निकाला? ये राज्य चुरी चल रहा है, दुर्नीति चल रहा है, ये दुर्नीति के चल रहा है। ये विरुद्ध में मेरा युवा संगठन डीवाईएफआई ये हमारा अधिकार के लिए ये ब्रिगेड मार्च के आ रहा है। क्या अधिकार में क्या कमी हो रही है? ये चाकरी दाबीते बेकार युवक में है, बेकार युवक या राज्य में इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रतिवादे राज्य में इंडस्ट्री का चाहिए, मेरा चाहिए। बेकार युवक में चाकरी दाबीते नौकरी दाबीते आइए। बेरोजगारी के लिए तो कई बार कांग्रेस भी मुद्दा उठा चुकी है और बड़े पैमाने में टीएमसी ने सबको जुड़ के मुद्दा उठाया, फिर आप लोगों ने टीएमसी के खिलाफ में, जहां आप लोकसभा इलेक्शन में उनके साथ जुड़कर लोकसभा जीतने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, वहीं आज यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ में आप लोग खड़े नजर आए। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे अंकल? क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं टीएमसी के खिलाफ में जो मुद्दा अभी जो चला आ रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हम लोगों ने रैली में सुना है। टीएमसी को हटाने के लिए हम लोग आया है, सब पूरा जितना युवा है, महिला है, पूरा 10 से 80 जो आदमी है, पूरा सब आदमी इकट्ठा होके हम लोग के इधर आ रहा है। उसके लिए इंसाफ मानना। आपका नाम क्या है? तरीत भट्टाचार्य। आप ये बताइए कि लोकसभा इलेक्शन में 2024 के जहां पर महागठबंधन बनता है, जहां ममता जी जेडीयू, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी सब एक साथ आते हैं, वहाँ यहाँ पर आप ये कह रहे हैं ममता जी को साथ, बीजेपी को साथ हम लोग का कुछ गठबंधन नहीं है। महागठबंधन में आप शामिल नहीं है कांग्रेस के साथ में? कांग्रेस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, पार्टी अनाउंस नहीं किया। कई सारी मीटिंग जो आप लोगों ने अटेंड किया है, वो अलायंस क्या एजेंडा के लिए आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में अभी तक आपने तय नहीं किया, दूसरी तरफ मीटिंग्स, आपने कई सारे मीटिंग्स है जहां पर आपके पोस्टर लगाए जाते हैं, उस पर आलोचना चल रहा है। एक साथ केंद्र में लड़ने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हमारा ये बातचीत चल रहा है। आपका मेन मुद्दा क्या, भारतीय जनता पार्टी को हटाना या भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरा दोनों पार्टी का हटाना है। अभी अंकल ये बताइए, ये जो इतना बड़ा रैली है, एकदम जागरूकता दिख रही है, देख सकते हैं आप कैमरा में थोड़ा सा दिखाएंगे लोगों को। आप ये इतनी बड़ी रैली को आप लोग लेकर आए हैं
ये क्या अब भी सीपीएम बंगाल में जिंदा है? जिंदा है, जरूर जिंदा है। अब देख के समझ रहा इतने है? सारे बस में देख सकता हूँ, इतने सारे लोग। मालूम क्या है, सीपीएम है कि नहीं है जिंदा? आप बोलिए पहले। मैंने तो काफी दिन बाद इतना बड़ा रैली, तो आप बस वही अभी तक जिंदा है। 42 सीट में लड़ने वाले एक पहली की तरह सीपीएम एक साथ 2024 पूरा एक साथ है हम लोग, पूरा वामफ्रंट पूरा एक साथ है, एक साथ। इंसाफ यात्रा के लिए एक तरफ तो कांग्रेस भी एक रैली निकाल रही है इंसाफ के लिए, आप लोग भी निकाल रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? दोनों सरकार एक तरफ से है दीदी, एक तरफ से है मोदी, दोनों सरकार दीदी से नाराज हैं? हाँ, क्यों नाराज है? 11 साल में तो कुछ तो उन्नति तो नहीं हुआ। 1000 से ऊपर दिन नौकरी में लड़ रहा है। इतना बड़ा रैली निकल रहा है टीएमसी के खिलाफ, लगता नहीं कि 2024 के इलेक्शन पर इस रैली का असर होने वाला है? बहुत कुछ असर होने वाला। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस रैली का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा? अंकल, इस रैली का फायदा, ये जो सीपीआईएम टीएमसी के खिलाफ में लड़ने जा रही है, जबकि गठबंधन की बात हो रही है, इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ नजर नहीं आता आपको? काहे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? काहे, किस लिए? महागठबंधन बनाने का वजह तो यही था ना कि 2024 में एक साथ तृणमूल बीजेपी दोनों एक ही है। आरएसएस का दो संतान है, दो पुत्र है, एक बीजेपी है और एक तृणमूल है। आरएसएस का दो पुत्र है, एक बीजेपी है और एक तृणमूल है, दोनों एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। देश को लूटने के लिए ये राजनीति का दल नहीं है ये लोग ना। ईडी, अंकल एक बात पूछ रहा हूँ, ईडी के इतने सारे रेड पड़ती है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, केजरीवाल की टीम पर नहीं, बल्कि बंगाल में टीएमसी के कई सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया ईडी के खिलाफ में, और अभिषेक को भी आना जाना करना पड़ता, फिर भी आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक साथ है। अरे ये तो सवाल उठता है ना अंकल? हाँ, ये तो सब कोई समझता है कि ये देश का जो संपत्ति, देश का जो रोजगार, जो आम जनता का रोजगार, वो लूटने वाला दल है। टीएमसी लूटते हैं, बीजेपी बोलते हैं तुम एमपी है, तुम मंत्री है, तुम लूटते हैं, हमको भाग नहीं देता है, तो उसके लिए उसको खिलाफ करता है, लेकिन और कुछ नहीं। जो बीजेपी है वो तृणमूल है, वहाँ पर विजय माल्या, मुकेश अंबानी और वो सब, मेहुल चोकसी। आपका लीडर कौन है? हमारा लीडर आम जनता है, और कोई नहीं। हमारा लीडर आम जनता है। काफ़ी दिनों बाद इस तरह का रैली देखने को मिल रहा है, ये देखकर काफ़ी अलग लग रहा है। सी स्टेटस के साथ में बड़े रहने के लिए शुक्रिया, ये आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या रैली में जा रहे हैं, थोड़ी बात कर लीजिए, इधर आइए, थोड़ा आ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? रैली में जा रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहा है। क्या ब्रिगेड में आने का क्या वजह है? वो बात है ना, ये बुलाया गया या खुद से आए आप लोग? मिलता नहीं है। आप लोग खुद से आए या बुलाया गया? हाँ, खुश का आ गया, खुद से आया। सीपीएम को सपोर्ट करते हैं? हाँ, सीपीएम को। ममता जी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? वो दुर्नीति बहुत हो गया, कर रहा है। आपकी वोट, आप ही ने वोट दिया होगा, तभी तो ममता जी जीते होंगी, तो फिर आप नहीं, हमारा ऐसा जो है, हमरा माफी जो है वही कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ में है कि आप सीपीआई टीएमसी के खिलाफ में? नहीं, बीजेपी नहीं आया गया और टीएमसी। मुद्दा क्या है? इतने बड़े रैली का मुद्दा क्या है? ठीक है, अच्छा लगता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि सीपीएम जब पहले 15 साल पहले जिस तरह की रैली करती थी, अब वो रैली नजर आ रहा है। तो इतने दिन तक क्या सीपीएम सोई भी थी? सीपीएम सही भी थी। चलिए ठीक है। आपका इधर थोड़ा सा कैमरा में देख के बोलिए, क्या ये रैली के बारे में बताया? বাংলা বলুন। हिंदी में बात कीजिए। এই র্যালি হচ্ছে খুব ভালো র্যালি হয়েছে। আমাদের যে প্রত্যাশা, সে প্রত্যাশা ইনসাফ যাত্রা দীর্ঘ 3 মাস ধরে যে পদযাত্রা, সেই পদযাত্রা করে আজকে 7ই জানুয়ারি বিজ্ঞান সমাবেশে মানুষ পা রেখেছে। এতে আমার ভালো লাগছে এবং 34 বছর বামফ্রন্ট জামানা র্যালি দেখেছি। বামফ্রন্ট চলে যাওয়ার পরেও আমি এই র্যালি দেখে थैंक यू। सी स्टेटस के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया आपका। दादा, हिंदी में बात कीजिएगा। आप हमको ये बताइए कि ये इतना बड़ा रैली जो इस बार नज़र आ रहा है मगरबी बंगाल में, जिसका असर मतलब मुझे देखने को पड़ रहा है, इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में पड़ेगा क्या, ऐसा लगता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, यानी झटका भी बोलो। आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम जॉनी में बहुत
जानते हैं। कैमरा की तरफ देखकर बात और मेरा असल नाम है शेख जियाउल रहमान। तो मेरा बोलने का मतलब है इंसाफ यात्रा है, इंसाफ की लड़ाई है, अन्याय की प्रतिबाद की लड़ाई है। तो आज सलीम क्या खान बेइंसाफी हो रही है? बेकार का चोर को जेल भरना है। क्या बेइंसाफी क्या हो रही है? न्याय रात हाँ सुनो, मैं एक बात बोल देता हूँ। ये तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। लेकिन इसका परिणाम 2000 में जब इतना है तो फिल्म में क्या होएगा? सीपीएम की वापसी, हाउसफुल सीपीएम भी नहीं मिलने वाला है। की वापसी लाने मानते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होके आए हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। दादा, ये इतना बड़ा रैली देखने को मिल रहा है, बड़े दिनों बाद इतना बड़ा सीपीएम का रैली देखने को मिला है। इंसाफ यात्रा का इसको नाम दिया गया है। एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, तो कहाँ बेइंसाफी है? क्या मामला क्या है? अभी बंगाल में जो हो रहा है वो लूटराज हो रहा है, लूट रहे हैं। नेता लोग जो है, अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग अभी लूट रहे हैं हम सबको। हम गरीबों को के खाने के लिए पैसा नहीं है। एक नेता को जब पकड़ रहे ईडी सीबीआई देखते हुए हम लोग 200-300 करोड़ रुपया उनके पास है, लेकिन आम जनता जो है उनके पास कहीं पैसा नहीं है। सर, ईडी की रेड तो भारतीय जनता पार्टी कराती है, तो आप उनके खिलाफ में भी लड़ाई करते हो और जिनको ईडी रेड करती है उनके खिलाफ भी लड़ाई करते हो। शारदा मामला मालूम है? शारदा घोटाला हुआ था बंगाल में। शारदा जो घोटाला हुआ था वो मालूम है आपका? शारदा घोटाला हुआ कितना साल हो गया? 2013 में सामने आया था शारदा घोटाला। अभी तक उस जो केस चल रहे कोर्ट में, ईडी सीबीआई कर रहे, अभी तक पूरा मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसको खिलाफ भी आज के इंसाफ यात्रा। जो गरीबों को लूट कर तृणमूल नेता लोग, अभी तो बंगाल में जो लोग बीजेपी का मुख मानता है शुभेंदु अधिकारी, वो भी तो घोटाला नारदा में पैसा ले रहे थे, हम लोग देखा था। वो अभी बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो सफ़ेद निकल के बाहर आता है। शारदा हुआ, नारदा हुआ, उसका केस अभी तक खत्म कर नहीं पाया वो सीबीआई ईडी लोग। इसको खिलाफ इंसाफ यात्रा में हम लोग आए हैं। महागठबंधन की बात हो रही है देश में। 2024 को लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी ने इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ में लड़ने की जो बात कही है, उसमें सीपीआईएम भी उस महागठबंधन को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो एक तरफ आप लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ में एक साथ खड़े होते हैं और यहाँ पर फिर सीपीएम ममता दी के खिलाफ में खड़ा होता है। ये देखिए, हमारा बंगाल में जैसे तृणमूल लूट रहे, ऐसा देश में बीजेपी लूट रहा है। देश में धर्मीय विभाजन आ रहा है, जब जो पहले नहीं थे। अभी हम लोग देख रहे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम के लड़ा जा रहा है। और एक तरफ देखो, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन के बैठा है। उनको क्या जोग्यता है? हमको आप बीजेपी के खिलाफ में या उसके सपोर्ट में? हम लोग बीजेपी, ऑल इंडिया में बीजेपी का खिलाफ है। तृणमूल को भी लगता नहीं इस रैली का असर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं। बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान होगा बंगाल में, क्योंकि जो ऑपोजिशन अभी है आज का बाद नहीं रहेगा, वो 3 नंबर में चला जाएगा। काफी दिनों बाद सीपीएम इतना बड़ा रैली कर रही है, इसको कैसा देखकर आपको इसने आप शामिल भी है? अच्छा लग रहा है। वापसी बनाना चाहते हैं सीपीएम को क्या फिर से बंगाल? देखिए, सीपीएम जब ये बंगाल में वो रैली किया था, हर रैली सीपीएम जब भी ब्रिगेड करेगा, ब्रिगेड ऐसा ही होगा। ये सीपीआईएम का ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड का नाम सुनेगा तो आदमी के अंदर से इधर वो आ सकता है। और जो बात चल रहा है बार बार, ये बीजेपी है तृणमूल, ये बंगाल में अभी एक बात चल रहा है। वो बात ये है 1 2 3 4 तृणमूल का सबका, तृणमूल का जितना भी नेता है वो सब चोर। आप लोग कुछ देखता है, ये इधर जितने भी तृणमूल नेता अभी ईडी सीबीआई पकड़ाव कर रहा है, वो सब नेता कुछ ना कुछ, कभी शिक्षा से, कभी वो गाय से, कभी ये रेशम दुर्नीति से, हर दुर्नीति में ये तृणमूल का जो नेता मंत्री है सब में घोटाला कर रहे हैं। और बीजेपी की बात कर रही है वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जितने भी इधर बीजेपी का वो लीडर है, वो पहले कौन सा पार्टी में था? वो पहले तृणमूल का पार्टी में था, और जब ये बीजेपी में आया वो सफेद हो गया। क्यों? बीजेपी को ये देखना पड़ेगा। आज सेंट्रल में बीजेपी जैसा ये हमारे भारतवर्ष में पहला जो था, हम राम रहीम
मुस्लिम भाई भाई था, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आया, ये राम रहीम लड़ा के हम लोगों को भड़का रहा है। असल मुद्दे की बात है शिक्षा, असल मुद्दे की बात है रोटी कपड़ा मकान। ये मकान जब तक रहेगा ये कम्युनिस्ट, ये हर वक्त ये वेस्ट बंगाल नहीं पूरा भारत में चाहते रहेगा। जिधर आदमी के पीड़ित होगा उधर आवाज उठाएगा सीपीआईएम, ये हमारा युवा ब्रिगेड डीवाईएफआई ये आवाज उठाएगा। स्लोगन क्या आज का आपका स्लोगन क्या? आज का स्लोगन है बंगाली में যৌবনের ब्रिगेड, जिसका যৌবনের ডাকে ব্রিগেড, চাকরি দাবিতে ব্রিগেড। তোমার বয়স কত? আমার বয়স 26। चाकरी पाओ ना? चाकरी ना। नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता। না नहीं मिलता, नहीं मिलता। बंगाल में भी नहीं मिलता। पैसा देता है, पैसा देगा उसको नौकरी मिलेगा, 10 लाख 12 लाख देगा, पैसा लेकर चाकरी देता है और बिकता है। बिकता है तो पूरा वो लोग जैसे